अगर आप सीएसएस और पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको साइकोलॉजी सेलेक्ट करनी चाहिए या नहीं, तो यू हैव कम टू द राइट प्लेस। हियर आई विल बी शेयरिंग सम पॉइंट्स विद यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू कैन इजीली डिसाइड वेदर यू शुड सेलेक्ट साइकोलॉजी और नॉट। सीएसएस और पीएमएस की तैयारी में जब भी ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसका स्कोरिंग पोटेंशियल देखा जाता है। साइकोलॉजी का स्कोरिंग पोटेंशियल काफ़ी हाई है। इसमें स्टूडेंट 60 to 70 स्कोर इजीली अचीव कर पाते हैं, अगर तो उन्होंने 60 to 70% सिलेबस कवर किया हुआ है। अब इसकी डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इसमें इतना इजीली इतना अच्छा स्कोर अचीव कर पाते हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि साइकोलॉजी दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में इजी सब्जेक्ट है। अगर आप इसका कंपैरिजन करते हो बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ, फॉर एग्जांपल इसका कंपैरिजन आप आईआर के सब्जेक्ट के साथ करते हो, तो आईआर के सब्जेक्ट में कोई टॉपिक अगर गिवन है सिलेबस में, तो उसको आपको मल्टीपल डायमेंशन से पढ़ना होता है। अगर सीपैक का टॉपिक है तो आपको सीपैक को मल्टीपल डायमेंशन से पढ़ना होता है, लेकिन साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी के सिलेबस में आपको जो जो टॉपिक गिवन है पेपर में एज इट इज़ उनसे रिलेटेड सवाल आते हैं। दूसरा रीज़न जिसकी वजह से साइकोलॉजी इजी सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है वो ये है कि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। इसी वजह से इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना भी आसान होता है और ये स्टूडेंट्स को एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग भी लगती है। तीसरी वजह जिसकी वजह से साइकोलॉजी लोग सेलेक्ट करते हैं वो ये है कि साइकोलॉजी की रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल हैं। आपको सारे का सारा सिलेबस किसी एक ही बुक में मिल जाएगा, इसी वजह से आपको मल्टीपल बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साइकोलॉजी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बेस्ड है। वो लोग जो रोट मेमोराइजेशन नहीं कर पाते हैं उनके लिए साइकोलॉजी एक अच्छा ऑप्शन है। साइकोलॉजी चूंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बेस्ड है, इसी वजह से आपको जो जो टॉपिक सिलेबस में गिवन है आप उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझें और फिर पेपर में अपने वर्ड्स में उसको लिखते जाएं। साइकोलॉजी की रेलेवेंस साइकोलॉजिकल असेसमेंट के साथ भी है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट सीएसएस और पीएमएस दोनों का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप ये साइकोलॉजी का सिलेबस देखते हो तो उसमें आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट का अलग से पोर्शन मिलेगा। जब आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट पढ़ोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट का प्रोसीजर किस तरह का होता है। इसमें जो पर्सनालिटी टेस्ट यूज़ किए जाते हैं उनका क्या प्रोसीजर रहता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी स्कोरिंग किस तरह से की जाती है। तो आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट का जो सारा प्रोसीजर है उसकी अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। दूसरी वजह इसकी ये है कि साइकोलॉजी जब आप पढ़ते हो तो आपको अपने बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग होने लगती है, जो कि आपको अपने स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को रियलाइज़ करने में भी हेल्प आउट करता है। ये थे वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी बेस पे आपको साइकोलॉजी को देखना चाहिए कि वेदर आपको साइकोलॉजी सेलेक्ट करनी चाहिए या नहीं।